नमस्कार। आज हम सिर्फ कन्या लगन पर बात करेंगे। जितनी भी राशियां हैं, सब राशियों का जिनका कन्या लग्न है, सिर्फ उनकी बात करेंगे। कल हमने बात की थी कन्या लग्न और मीन राशि की। आज सिर्फ बात करेंगे कन्या लग्न और मेष राशि की। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मेष राशि हो और कन्या लग्न हो तो चंद्रमा कहां बैठता है? अष्टम भाव में, और लाभ स्थान का स्वामी होता है। अब यहां एक ही चीज है और बहुत साफ है। मैं उन्हीं लोगों से निवेदन कर रहा हूं जिनको इस विषय की बेसिक जानकारी है, जिनको कंफ्यूजन है कि मेरी क्या राशि है, मेरा क्या लग्न है। कृपया वो मेरे से प्रश्न ना करें। अपनी राशि और अपना लग्न पता है तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा नहीं। मेष राशि अष्टम भाव में होगी, कन्या लग्न होगा तो आपके अश्विनी नक्षत्र, भरणी या कृत्तिका नक्षत्र का जन्म होगा। अब अश्विनी नक्षत्र वाला हो और कन्या लग्न हो तो आप ये समझिए कि 26-27 वर्ष की उम्र से पहले ही आपकी शुक्र की दशा समाप्त हो जाती है। अब कैरियर शुरू होगा। 27 तक तो आपका निपट चुका है। केतु बाल्यावस्था में था, फिर 20 वर्ष की शुक्र की दशा आप भोग चुके हैं। अब आपकी जो यंग जनरेशन है, कन्या लग्न और मेष राशि अश्विनी नक्षत्र है, तो बात करते हैं। अब आपके सूर्य की दशा चल रही है 27 साल से उम्र की बाद वालों की। 1-2 वर्ष 3 वर्ष ऊपर नीचे हो सकता है। दिस इज डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ महादशा ऑफ अश्विनी नक्षत्र। जन्म की अश्विनी नक्षत्र कितनी हुई उसमें आप प्लस करते जाइए 20 और 6 साल सूर्य की, फिर चंद्रमा, मंगल, राहु, ये दशा का सीक्वेंस रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा सूर्य की दशा कष्टकारक रहेगी 6 वर्ष की। कारण क्या है? 12वें भाव का स्वामी है। नेत्र पीड़ा, झगड़े, बाहर की यात्राएं, दूर दूर भटकना। सूर्य अगर खराब पोजीशन में है तो कष्ट देगा। नेत्र पीड़ा, स्किन प्रॉब्लम, अशांति, तनाव। लेकिन चंद्रमा की दशा, भले ही आपका चंद्रमा अष्टम स्थान में बैठा हो, कफ एवं कोल्ड, नेगेटिव थॉट्स, लेकिन पैसा देगा, इनकम कराएगा, अशांत नहीं होने देगा। नेक्स्ट ईयर की बात करें तो अगले साल इन लोगों के लिए समस्या आएगी आफ्टर मार्च, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से ही समस्याएं शुरू होंगी। कारण यह होगा कि उस समय राहु केतु कन्या पर चल रहे होंगे और सप्तम में, लेकिन 7.5 के आगमन से मेष राशि और कन्या लग्न को कष्ट होगा। रीजन ये है कि इनका जो दाम्पत्य जीवन का स्थान है वहां पर शनि आएगा और मेष राशि से द्वादश भाव में होगा। सिंपल बात करेंगे अब भरणी नक्षत्र की, मेष राशि कन्या लग्न। अब भरणी नक्षत्र वालों की 20 वर्ष तक शुक्र की दशा रहती है वैसे तो, लेकिन आपको कितनी मिली बाल्यावस्था में? भोग्य दशा और भुक्त दशा, उसमें आप 6 वर्ष जोड़िए सूर्य के, और फिर जब यंग रहेंगे आप उस समय चंद्रमा की दशा अब चल रही होगी। वो चंद्रमा की दशा आपके लिए वरदान साबित होगी। नौकर चाकर रहेंगे, और स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर स्त्री है तो पुरुष के साथ, पति के साथ कुछ विवाद, खट्टे मीठे स्वाद देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेष राशि जो है वो पुरुष राशि है
और स्त्रियों की कुंडली में अष्टम मंगल का स्वामी मंगल होता है, अष्टम का, और चंद्रमा अष्टम में अच्छा नहीं होता। इसीलिए तो मेल और फीमेल शब्द का प्रयोग किया जाता है कुंडली का निर्माण करते समय। स्त्री स्वभाव अलग है, पुरुषों का स्वभाव अलग है, ग्रहों का स्वभाव स्त्री और पुरुष को देख करके बात की जाती है। आगे बढ़ते हैं तो शुक्र की दशा के बाद सूर्य दशा कुछ कष्टकारक रहती है, लेकिन चंद्रमा की दशा 10 वर्ष तक अच्छा लाभ देती है। नौकर चाकर का सुख, भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी पैसा जायदाद हर चीज मिलती है। और मंगल की दशा कष्टकारक रहती है, मंगल कहीं भी बैठा हो सुख नहीं दिलाने देगा। तीसरे और अष्टम का स्वामी हो और कन्या लग्न हो, ये बात अलग है कि वो उस आदमी का पुरुषार्थ और मनोबल गिरने नहीं देगा। कारण क्या है? क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल है, उसकी दशा है। राहु डिपेंड करेगा किस स्थान पर है। 18 वर्ष की राहु की दशा कई बार बहुत स्टेबिलिटी देती है, मान सम्मान भी देगी तथा मनुष्य को ऊंचे मुकाम पर भी पहुंचाती है। बृहस्पति की दशा कभी भी खराब फल बिल्कुल नहीं देगी। अब आइए शनि की महादशा में। कुछ लोगों का प्रश्न था कि कन्या लग्न में शनि योग कारक नहीं होता। कुछ बोलते हैं योग कारक होता है। अब इस पर स्पष्टीकरण हम देखते हैं। पंचम और छठे भाव का स्वामी होगा। अब डिपेंड करता है कि शनि कहां बैठा होगा। एक बहुत भूखा आदमी था, उससे पूछा गया 2 और 2 कितने होते हैं? उसने कहा 4 रोटी। रोटी कहां से आई? उसे भूख लगी हुई थी। कारण क्या है? जिस आदमी ने प्रश्न किया, अब हो सकता है उसका शनि कहां बैठा हो। एक ही ग्रह पर बेस मान करके उसका प्रेडिक्शन हम नहीं कहेंगे, ना कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता। योग कारक तो होता है, ऐसा योग कारक होता है कि रोग कारक भी होता है, बीमारी का कारक भी होता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी ऋण रोग और शत्रु, रिपु ऋण और शत्रु, रिपु रोग और कर्ज ऋण, रिपु ऋण शत्रु को कर्ज ये पैदा करता है। क्यों करता है? क्योंकि छठे भाव का स्वामी है। कहां बैठा है निर्भर करता है, आपके भाग्य को ऊंचा उठाएगा या नहीं उठाएगा ये अलग विषय है। लेकिन शनि की महादशा जब भरणी नक्षत्र वालों की आएगी तो बृहस्पति के बाद शनि की महादशा उस समय आएगी जब आपका काफी वर्ष की एज आपकी हो चुकी होगी। तो वृद्धावस्था में हड्डियों से संबंधित रोग पैदा करता है, नर्व सिस्टम खराब करता है, तो न्यूरो सर्जन की जरूरत पड़ती है उस समय। ये कन्या लग्न और मेष राशि की बात हम कर रहे थे। तो अब ये भरणी नक्षत्र है। अब आया कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र का एक चरण, पहला ही चरण, अब आप बिल्कुल इसमें गणित कुछ साफ होगा। सीधे सीधे 6 वर्ष सूर्य की महादशा, कन्या लग्न है, 12वें भाव के स्वामी की दशा। उस बच्चे को लेकर के माता कई यात्रा करती है और कष्ट भी पाती है। कभी पिता के घर में जाएगी, कुछ विवाद भी होते हैं, हॉस्पिटलाइज भी होता है, बच्चा रोग कारक भी होता है, पिता के लिए कष्टकारक भी होता है। क्योंकि 12वें भाव के स्वामी की दशा हो और सूर्य की दशा हो और कृत्तिका नक्षत्र अष्टम में चंद्रमा है, तो कुछ कष्टकारक अपने स्वभाव और प्रभाव तो दिखाते ही हैं ग्रह। अब आया सीधा सीधा 16 साल की उम्र तक चंद्रमा की महादशा शुभ और लाभ देती है। कफ एवं कोल्ड के रोग, निगेटिव थॉट्स और एलर्जी एवं डस्ट से एलर्जी, पेट के रोग
और ऐसा बच्चा जो है, आपने देखा होगा कई बच्चों की नाक जो बहती रहती है, वो बच्चे वही हैं जिनका अष्टम चंद्रमा है, छठा चंद्रमा, लग्न में चंद्रमा भी कफ एवं कोल्ड, डस्ट से एलर्जी, नाक में जो ये होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक की जो समस्या है साइनोसाइटिस की, एलर्जी की, ये प्रॉब्लम देती है। कई बार छठे भाव और अष्टम भाव के चंद्रमा वालों को अस्थमेटिक, एलर्जिक अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती है। तो ये चिकित्सा कराने से लाभ होगा। और मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जैसे ही चंद्रमा की दशा समाप्त हो जाती है 16 साल के बाद, फिर मंगल की दशा आती है। मंगल अगर अच्छी पोजीशन में है तो देगा आपको रोगों का से लड़ने की शक्ति देगा। और ये रोग जो है कफ एवं कोल्ड या वाटर बॉर्न डिजीज, पानी से उत्पन्न रोग, ये देता है। उसके बाद वो बच्चा ठीक हो जाता है। राहु की दशा आती है 23 साल की उम्र के बाद, 41 साल तक राहु की महादशा रहती है। 41 से 57 वर्ष की आयु तक बृहस्पति की दशा इनके लिए वरदान बनती है, क्योंकि कन्या लग्न का सप्तम भाव का स्वामी और मेष राशि के भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति है। फिर शनि की महादशा भी, क्योंकि मेष राशि है इसलिए अच्छा फल देगी शनि की महादशा। कुछ रोग भी देगी, लेकिन संतान सुख इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी संतान स्थान का स्वामी कहां है। ज्यादातर बच्चों के जो काम है, विवाह है, या उनके लिए मकान है, या उनको पैसा बांटना है, ये शनि की दशा में करता है मनुष्य। जिनका शनि उच्च राशि में होता है, सेकंड भाव में, द्वितीय भाव में, राशि कोई भी हो, अगर कन्या राशि, तुला राशि, कर्क राशि हो, तो बच्चे बड़े काबिल होते हैं, उसका नाम कमाते हैं दूर दूर तक, बड़ा परिवार का पालन करता है ऐसा व्यक्ति। खैर ये तो स्पेसिफिक हुआ। तो ये कन्या लगन और मेष राशि की मैंने बात की है, इन दशाओं का वर्णन किया है, और साथ ही बातों बातों में ये भी बताया कि अगले वर्ष आपके ऊपर शनि की 7.5 होगी। अभी गोचर स्थिति आपके लिए ठीक चल रही है, और 30 अप्रैल के बाद और अच्छी पोजीशन इसलिए आएगी क्योंकि कन्या लगन से नवम भाव में बृहस्पति होंगे, और मेष राशि से सेकंड हाउस जो धन का स्थान है वहां पर भी बृहस्पति आ जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत अनुकूल अच्छा परिणाम होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।